ज्ञान के साथ आप, अच्छा एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके गए हस्तिनापुर, पांडव लोग 13 वर्ष वनवास में थे और भगवान श्री राम 14 वर्ष। तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पांडव लोग थे द्वापर के अंतिम में। भगवान श्री राम उसके पहले त्रेता में थे। तो जब अज्ञातवास समाप्त हो गया तो पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए हस्तिनापुर और दुर्योधन से क्या कहा, अगर न्याय हो तो आधा दो, क्योंकि चचेरा भाई है, न्याय तो कहता है आधा दो, न्याय हो तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, यही हम खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह नो देश का, बड़ों का आशीष ले न सका, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य की मौत आती है ना तो पहले उसका विवेक खत्म हो जाता है। और विवेक कैसे होता है, बिनु सत्संग, रामायण में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। और दुर्योधन क्या सत्संग करता था? दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक से जितनी जमीन उठती है उतनी भी जमीन बिना युद्ध का नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, दुर्योधन बांधने के लिए चला, विराट रूप दिखाया। दुर्योधन ने बाद में कहा, मेरे यहां भोजन कर लीजिए। कहा, तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा, तुम्हारा केवल भोजन है, उस भोजन में श्रद्धा नहीं है, नहीं तो भगवान को बांधने चलता हो। तो द्रोणाचार्य ने कहा, जब दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं करेंगे तो कहीं तो आपको भोजन करना ही है, तो मेरे यहाँ ही चलिए। कहा, आपके यहाँ भी नहीं खाऊंगा। तो विदुरानी जी हाथ जोड़ी हुई थी और विदुर तो थे नहीं, विदुर तो तीर्थाटन करने के लिए चले गए थे। विदुरानी ने हाथ जोड़ करके मन ही मन कहती है, विदुरानी कहती है कि मेरे यहाँ प्रभु आएंगे, मैं तो गरीबनी हूँ, मेरे यहाँ आएंगे, अगर मेरे यहाँ आ जाते प्रभु तो मैं तो निहाल हो जाती। भीतर से बहुत श्रद्धा है। दुर्योधन का अन्न नहीं खाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मेरा भी अन्न नहीं खाएंगे, तो कहाँ खाएंगे? कहा, विदुर के यहाँ जाऊंगा मैं। और भगवान विदुर के यहाँ गए। विदुरानी ने देखा तो एकदम प्रसन्न हो गई, खुशी के मारे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि प्रभु मेरे यहाँ आए, मैं तो गरीब नहीं हूं। कहते हैं केला को छील करके और केला का जो गुद्दा था उसको बाहर फेंक रहे थे और टकटकी लगा करके भगवान को देख रहे हैं और छिलका को ही आगे कर रही, क्योंकि ध्यान एकदम भगवान में है, मानो मान से ध्यान हो रहा है। और केला को फेंक रही है, उसको लग रहा है मैं केला खिला रही हूं, छिलका को फेंक रही हूं, लेकिन उल्टा हो रहा था। और भगवान भी ये नहीं कह रहे हैं कि अरे पगली तुम केला क्यों फेंक रही हो, छिलका क्यों दे रही हो, छिलका ही खा रहे हैं। भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। उसी समय विदुर आ गए तीर्थाटन करके। अरे पगली ये क्या कर रही है?
केला फेंक रही है और छिलके को खिला रही है। विदुरानी ने कहा गलती हो गई, मेरा यहां पर ध्यान था ही नहीं। भगवान को टकटकी लगा करके जिनका मैं ध्यान करती थी आज वो मेरे सामने में। देखिए श्रद्धा का मतलब ये हुआ। इसलिए कहते हैं साधु भूखा भाव का, है ना, साधु भी भूखा होता है भाव का। अगर आपके अंदर श्रद्धा प्रेम है, साधु भूखा भाव का, ये बात है। आपके अंदर अगर श्रद्धा है तो वो देखते हैं आपकी श्रद्धा को, वो तो हर जगह है ना, वो सर्वत्र है। और आपके अंदर भक्ति श्रद्धा पूर्वक, हमारे गुरुदेव इसलिए कहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी पल पल हन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। अब 10 घंटा ध्यान कीजिए बिना श्रद्धा और बिना प्रेम का, और 1 घंटा आप श्रद्धा पूर्वक कीजिए। वो 10 घंटा का ध्यान 1 घंटा के बराबर होगा, क्योंकि श्रद्धा से आप प्रेम से कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव पहुंचे हुए महापुरुष थे, हमारे गुरु महाराज महान थे, हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान बन जाएगा। यूको फ्यूजिता, बताइए, जापान की महिला यूको फ्यूजिता, और गुरु महाराज को स्वप्न में देखा। क्या देखा? समुद्र है, उस समुद्र में एक कुटिया है, उसमें एक संत बैठे हैं, स्वप्न में देखा यूको फ्यूजिता एक महिला। और ध्यान स्वप्न जब टूटा ना तो वो कई दिनों तक एकदम आनंद में एकदम मगन रही वो। आहा, ऐसे महापुरुष का दर्शन मैंने किया है। इसके बाद अपने बेटों से कहा, बेटा मैंने ऐसे संत का दर्शन किया है जो स्वप्न में मैंने देखा और इतना आनंद मुझे लग रहा है, स्वप्न में मैंने देखा है। अगर प्रत्यक्ष अगर वो मिल जाए ऐसे महान संत तो क्या कहना फिर। ऐसे संत तो भारत में ही मिलेंगे। इसलिए बेटा मुझे भारत का टिकट कटा दो। और भारत का टिकट कटा दिया और 1 साल तक खोजती रही वो हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज को, जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं आपके सामने में। ऐसे महान संत के हम लोग शिष्य हैं। यूको फ्यूजिता 1 साल तक खोजती रही। और मुंगेर में स्वामी सत्यानंद जी महाराज से भी दीक्षा लेकर वहां रहने भी लग गई। लेकिन जिनको खोज रही थी वो तो मिल नहीं रहे थे। नहीं कहते नए मामा तो काना मामा, क्या? चलो, एक महात्मा ने कहा, माता जी आप जिनको खोज रही हैं वो आपको नहीं मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। गुरु की कृपा से एक महात्मा ने उनको कहा, यूको फ्यूजिता को, जिस महापुरुष को आप खोज रही हैं वो आपको नहीं मिला है, इसलिए आपके चेहरे का शिकन बता रहा है, आपका चेहरा बता रहा है। तो यूको फ्यूजिता ने कहा, हाँ महाराज, जिनको मैंने स्वप्न में देखा था वो ये संत नहीं है। उसने कहा, अच्छा ऐसा कीजिए, बार भागलपुर कुप्पा घाट आप चली जाइए। तो यहाँ आई ना, और जैसे गुरु महाराज की तस्वीर को देखा तो नाचने लग गई। इन्हीं को तो मैंने देखा था। देखिए हमारे संतों ने कहा, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया। वो तो नाचने लग गई, इन्हीं को मैंने देखा था खुशी के मारे। वहां के महात्माओं से पता लगाया, कुप्पा घाट के महात्माओं से, कहाँ है गुरु महाराज? का इस समय वो दिल्ली में है,
दिल्ली कार्यक्रम में। यूको फिजिता दिल्ली चली गई, गुरु महाराज से मिली, गुरु महाराज से कहा हमको भजन भेद बताइए, मैं भी साधना करूंगी। देखिए श्रद्धा प्रेम भक्ति। गुरु महाराज ने कहा यहां पर भजन भेद नहीं बताऊंगा, अब चलिए कुप्पा घाट। कुप्पा घाट गुरु महाराज आए और यूको फिजिता को भजन भेद बताया और गुफा में गई साधना करने के लिए। 3 घंटे एकदम बैठी रही। पहले मानस जप किया, मानस ध्यान किया, इसके बाद दृष्टि योग जब करने लग गई तो एक ही बैठक में बिंदु का दर्शन हो गया। बिंदु चमकियावे पचरंग उगियावे, बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक तजिए 10वां द्वारियो रे कि आहो संतो हो, बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक तजिए 10वां द्वारियो रे की। गुरु महाराज लिखते हैं महर्षि पदावली में, बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक है। उसने अंग्रेजी में लिखा ये साधना सरल भी है और कठिन भी है। अंग्रेजी में लिखा सरल भी है और कठिन भी है। और जो नहीं जानते हैं पहले पहल कठिन है, और जब थोड़ी साधना में बढ़ोतरी हो गई तो सरल भी है। एक बैठक में बिंदु का दर्शन किया। बोलिए कैसा संस्कार नहीं, कैसा प्रेम कहां से आ गई, जापान से खोजते खोजते। बोलिए श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर से तेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मज्रेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, श्रद्धावान को ज्ञान लाभ होता है ना। आप श्रद्धालु है तो ज्ञान लाभ होगा और ज्ञान से शांति मिलेगी और उससे मोक्ष होगा, है ना। इसलिए श्रद्धा और विश्वास, आपके अंदर श्रद्धा विश्वास दोनों हो। महाभारत का एक प्रसंग सुनाता हूं, श्रद्धा क्या चीज है। पीछे शोर